सभी को राम राम। बोलो खाटू श्याम की। देवली उनियारा की जनता जनार्दन, देवतुल्य मतदाता बंधुओं, मेरी माता और प्यारे भाइयों और देश के कोने कोने में बैठे मुझे चाहने वाले, विदेशों में भी बैठे मुझे चाहने वाले, जो भी इस लाइव को देख रहे हो, आज का ये लाइव हमारे चुनावी रणनीति को बनाएगा। किस तरह से हम चुनावी मैदान में उतरेंगे, उन सारी बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये चुनाव हम बाबा खाटू श्याम जी के आशीर्वाद, हम बाबा देवनारायण भगवान के आशीर्वाद, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद, धरणीधर महाराज का आशीर्वाद, मीन भगवान का आशीर्वाद, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद और महान पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले जी, चौधरी चरण सिंह जी, इन सब भगत सिंह जी, इन सब के आशीर्वाद से हम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने कल 25 तारीख को अपना निर्दलीय के रूप में देवली उनियारा जाकर नामांकन दाखिल किया था। ये चुनाव जिस तरह से सर्व समाज का आशीर्वाद, सर्व समाज का प्यार हमें मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव एक तरफा होने वाला है। लेकिन चुनाव में क्या क्या सावधानियां रखनी है, चुनाव में हमें क्या क्या कैसे आगे बढ़ना है, उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और ये मैं लाइव के माध्यम से आप सबको अपना मन की बात बताना चाहता हूँ। मित्रों, दोस्तों, कल मैंने जितने भी देवली उनियारा में देव स्थान है, वहाँ मेरी पत्नी सहित मैंने उनको ढोकने का मन बनाया है। कल उनको सुबह में जितने भी देवली उनियारा में देव स्थान है, उनको पत्नी सहित मैं ढोकूंगा। और जो हमारा प्रसिद्ध स्थान है उखलाना गांव में तेजाजी महाराज देलवाड़ भगवान का मंदिर जो है, वहाँ मैं प्रण लूंगा और मेरा ये मन है कि मैं वहाँ अपने जूते चप्पल उतार कर और पूरे चुनाव तक उगाना, गांव ढाणी हर मतदाता तक पहुंचने का काम करूं और उनका आशीर्वाद देने का काम करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा यह भी मन है कि अगर देवली उनियारा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जिताया, तो जो काउंटिंग होगी वो टोंक में होगी। और अगर मैं ईश्वर की मेरे पे कृपा रही, सब मतदाता बंधु सब लोगों की मेरे पर आशीर्वाद रहा, तो हमने ये सोचा है, मैंने प्रण लिया है, क्योंकि मैं चुनाव की घोषणा के बाद मैं खाटू श्याम जी के दरबार में गया था, मैं ढोक लगा के आया था और मैं कह के आया था कि खाटू बाबा मेरी नैया को पार लगाना, हारे के सहारा मेरी नैया को पार लगाना। अगर मेरी नैया पार लगेगी, मैं चुनाव जीतूंगा, तो काउंटिंग स्थान से सीधा मैं पैदल आपके खाटू दरबार में आकर ढोक लगाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अभी दिवाली का समय है और आप सब लोग लालायित हो कि कब हम देवली उनियारा जाए और चुनाव मैदान में उतरे। मेरे युवा साथियों, जो देवली उनियारा के साथी नहीं है, जो बाहर जो मेरे को सुनने, जो इस चुनाव में आना चाहते हैं, अपना सहयोग करना चाहते हैं, मैदान में मेरी मदद करने के लिए आना चाहते हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप 2 के दिन तक आप अपने गांव में रहे, अपने घर में रहे, तैयारी पूरी रखें, लेकिन दिवाली आप सब लोग अपने घर में मनाएं। और दिवाली के बाद दोज के दिन आप सबका मैं देवली में हम कार्यालय में खोल लूंगा। देवली में मैं आप सबका इंतजार करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन मेरा विशेष आपसे आग्रह है, हमारी सेना बहुत बड़ी है और इस सेना में ज्यादातर छात्र है, यूथ है, और ये यूथ और छात्र के दम पर ही आपका भाई चुनावी मैदान में है। आप सब जानते हैं किस तरह से बांग्लादेश में अभी थोड़े दिन पहले छात्र क्रांति हुई और छात्र नेताओं ने और युवा साथियों ने मिलकर वहाँ का जो शेख हसीना का जो प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करके एक नई सरकार बना दी थी। जिस तरह से बांग्लादेश में सरकार बनी, हम उम्मीद करते हैं लाखों युवा साथी, छात्र साथी राजस्थान में भी चाहते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस पैसे की धनबल की राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान में भी एक नई राजनीति का उदय हो। राजस्थान में भी इस तरह की राजनीति बने जहाँ युवाओं की बात को सुना जाए, जहाँ छात्रों की समस्याओं को सुना जाए, जहाँ किसानों की समस्याओं को सुना जाए, जहाँ मजदूरों की समस्याओं को सुना जाए, जहाँ शोषित पीड़ितों को समस्याओं को सुना जाए। इस तरह की आज राजनीति हो गई। आप सबने देखा है किस तरह से टिकट पार्टियों ने बांटे गए, किस तरह से टिकट बंटने के बाद किस तरह की राजनीति होती है। इस राजनीति को बदलने के लिए आपका भाई इस रण में उतरा है। रणभेरी बज रही है, युद्ध की आरंभ होना लगता है। और जो आज मैंने एक दो कमेंट फेसबुक पे पढ़े थे कि भाई साहब आप देवली उनियारा से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जो जवाहर सर्किल में पत्रिका गेट में जयपुर में जो मीटिंग लेते हैं, इसको आप देवली उनियारा में रखें। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा
कि आप मेरी रणनीति पर भरोसा रखें, सेनापति की क्या कैसे युद्ध लड़ेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे उस पर भरोसा रखें। आप इन बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अभी हम पिच तैयार कर रहे हैं। जैसे किसान अपनी फसल बोने खेत में जाता है, उसके पहले वो मेड़ झाड़ साफ करता है, खेत को कंप्लीट करता है, उसके बाद वो खेत में बुआई करता है। उसी तरह से कोई भी जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, उसके पहले मैदान को तैयार किया जाता है। मैदान में कौन एम्पायर होगा, कौन खिलाड़ी किस पॉइंट पे खेलेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन मिड में खेलेगा और किस तरह से उस पिच को सजाया जाएगा। ये मेरे प्यारे भाइयों, ये पिच को सजाने की तैयारी नरेश मीणा कर रहा है। किस तरह से पिच को हम सजाएंगे, किस तरह से एम्पायर हमें खिलाएंगे, किस तरह से हम बैटिंग बॉलिंग करेंगे, किस तरह से हमारे सारे जो खिलाड़ी बंधु है, सारे हम जो टीम है, ये टीम किस तरह से वर्क करेगी। और आपने देखा होगा, मैं कल रात को जैसे ही मैं अलीगढ़ कल हमने नॉमिनेशन डाला था, मैं वहां से सीधा जयपुर आया और जयपुर में मैं आज रात भर सोया नहीं हूँ। सीधा रात को मैं भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के यहाँ नागौर पहुंचा और 2 बजे जब मैं भाई साहब हनुमान जी के पास घर पे बिना बताए गया, मैंने फोन किया, भाई साहब मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ। रात को 2 बजे भाई साहब ने हमें मिले और बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई बात किए, जिस तरह से उन्होंने आपके भाई को समर्थन दिया, जिस तरह से आशीर्वाद दिया, वो आप सबने रात को सोशल मीडिया पे देखा होगा। और आज मुझे उम्मीद है आज आपको उस समय बहुत खुशी मिली होगी जब कांग्रेस पार्टी में मंत्री के पद पे रहे प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जो कि भैरव सिंह जी के भतीजे हैं। जो भैरव सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री रहे थे, जो उपराष्ट्रपति रहे थे, उनके भतीजे जो करण, जिनका नाम करण सिंह जी खाचरियावास है, जो प्रताप सिंह जी के बड़े भाई है, आज वो खुद चलकर आपके भाई को आशीर्वाद देने जवाहर सर्किल पधारे थे और उन्होंने भी वीडियो जारी करके आपके भाई को समर्थन भी दिया था, आशीर्वाद भी दिया था। और अभी शाम को फिर उनका फोन आया कि नरेश, मैं अभी मीटिंग ले रहा हूँ, 50 लोग मजबूत लोग, सर्व समाज के लोग, जिसमें हर वर्ग हर समाज के लोग हैं, हम सब लोग तैयारी में लग गए हैं और आपके वहाँ पूरे चुनाव में आपके वहाँ रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, रात को भाई साहब हनुमान जी ने राजकुमार जी रोज जो बाप पार्टी के जो हमारे जो है, उनसे भी हमारी बात हो गई है, चंद्रशेखर जी से भी बात हो गई है, भाई रविंद्र भाटी से भी बात हो गई है। भाई रविंद्र भाटी अभी उनके हाथ कोई कैंप चल रहा है, वो मेडिकल कैंप उन्होंने अपने वहाँ एरिया में लगा रखा है, उसमें वो व्यस्त है। उन्होंने कहा जैसे भाई मैं इससे फ्री होऊंगा, मैं आपके चुनाव में पूरा आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये जो पिच में तैयार कर रहा हूँ, कौन खिलाड़ी कैसे खेलेगा, किसका मार्गदर्शन मिलेगा, उसी प्लेटफॉर्म की हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि हम बूथ मैनेजमेंट कैसा होगा, पंचायत में हमारा व्यक्ति कैसे कौन संभालेगा, हमारा कार्यालय कहाँ पर होगा, हम किस तरह से आगे इसमें बढ़ेंगे, कौन कौन हमारे स्टार प्रचारक होंगे। मेरे लिए बीजेपी कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक भजन लाल जी हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए गहलोत साहब हो सकते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग हैं मित्रों, जिनको बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति का, बहुत बड़ा उनको अनुभव है चुनाव लड़ने का। हमारे पास हो सकता है अनुभव की कमी हो, लेकिन हमारे पास जोश और जुनून की कमी नहीं है, हमारे पास मेहनत करने की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं अपील आपसे करने आया हूँ, अपील करना चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग मेरे लिए देवली उनियारा में जो दिवाली के बाद मेरे लिए मदद करने आएंगे, और विशेष रूप से अभी देवली उनियारा के जो भी छात्र युवा, वहाँ का कोई मजदूर अगर कहीं बाहर जाके मजदूरी कर रहा है, कोई व्यापारी अगर व्यापार बाहर जाके कर रहा है, मैं उन व्यापारियों से, उन मजदूर भाइयों से, उन छात्र युवाओं से जो जॉब नौकरियां कोई बाहर देवली उनियारा के बच्चे जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, वो सब लोग अभी दिवाली पर देवली उनियारा में आएंगे। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, जब आप अभी दिवाली की छुट्टियों पर जब गाँव में आएंगे, क्योंकि आप लगातार 10 दिन तक रुक नहीं सकते, क्योंकि आपको नौकरी में भी जाना है, धंधा पानी में भी जाना है, आपको कहीं आप किसी मजदूरी करते हैं तो वहां भी जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी आपसे अपील है, जो भी देवली उनियारा के जो भी बाहर जो लोग रहते हैं, जो हमें समर्थन करेंगे, हमारे साथ लगेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि जब आप ये अगले 3-4 दिन जो दिवाली की छुट्टियों पे देवली उनियारा में जब आप आओ, तो आप केवल, मुझे विश्वास है, आप अपने घर वालों को मजबूत करके जाओगे, आप घर वालों को कहोगे कि इस बच्चे को आशीर्वाद दो।